श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। आज भगवान श्री राम की पावन कथा। जी हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं। एक ऐसी कथा जो परम पुनीत है। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। परम पुनीत परम पवित्र कथा आज हम आपको श्रवण करा रहे हैं। कथा के आरंभ में ही भगवान श्री सदाशिव और महारानी पार्वती जी का नाम स्मरण किया गया है। विश्व विदित कय देशु, सत्य केतु तहाँ बसई नरेशु। सत्य केतु, सत्य की पताका, सत्य की ध्वजा। सत्य ही तो वो पताका है जो मनुष्य के जीवन में धर्म और शील लाता है। सत्य ही वो पताका है जो इस आस्तिकता रूपी जो दंभ और पाखंड से दूर करता है मनुष्य को। सत्य ही है। सत्य केतु नाम है। इनके पुत्र का नाम है प्रताप भानु। इनका जीवन देखो, प्रताप भानु का कितना सुंदर जीवन है। जब प्रताप भानु राजा बनता है तो भूमि सुंदर कामधेनु हो गई, मनचाही वस्तु को देने वाली हो गई। इनके अंदर, इनके जीवन में धर्म का कितना महत्व है। गुर सुर संत पितर मही देवा, करई सदा निप सबके सेवा। राजा, गुरु, देवता, संत और पितर, ब्राह्मण, इन सब की सदा सेवा करता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता। उसने बहुत सारी बावलियां, कुएं, यानी कि सारे इष्ट कर्म और पूर्त कर्म जो भगवत प्राप्ति के साधन है, उन्होंने सारे कर्म किए। जितने भी यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना। हृदय में किसी भी प्रकार का फल नहीं है, किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। यदृच्छया, देखो कितना सुंदर जीवन है। मनुष्य बचपन में सात्विकता और यौवन काल में राजसिकता से जितनी उन्हें प्रभावित नहीं करती है, जितना उनके पतन का कारण होता है बुढ़ापे का लोभ, बुढ़ापे का मोह। पूज्य बापूजी कहते हैं कि बचपन में सात्विक गुण उभर कर आती है, यौवन अवस्था में राजसी गुण, लेकिन वृद्धावस्था में तामसी गुण आ जाते हैं। जितना राजसी गुण परेशान नहीं करता है, उससे ज्यादा पतन का कारण अगर है कोई, तो वो तामसी गुण है। इन्होंने भगवान को सारे कर्म अर्पण कर दिए। इनके अंदर किसी भी प्रकार की वासना नहीं है। यह यहाँ तक की कथा में दृष्टिगोचर हो रहा है।
अब देखो जीवन में कैसा मोड़ आता है। प्रताप भानु जा रहे हैं विंध्याचल। जी हाँ, यही विंध्याचल जो सामने है, विंध्याचल, जहाँ की नर्मदा जी की गोद में आप कथा श्रवण कर रहे हैं। विंध्याचल की गोद में आप कथा श्रवण कर रहे हैं। विंध्याचल गए और शिकार करने लगे। उत्तम उत्तम हिरण मारे। अब बताओ, शिकार भी करते हैं तो उत्तम, क्योंकि राजा उत्तम है तो उत्तम ही कर्म करेंगे ना। शिकार करते करते नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहू। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला। उसने सुअर को ललकारा कि अब तुम्हारा बचाव नहीं हो सकता, लेकिन वो बच गया, क्योंकि ये काल केतु है। ये कौन है? काल केतु है। सत्य केतु के राज्य से निकलकर राजा प्रताप भानु काल केतु के पास चला जा रहा है। जब तक मनुष्य के अंदर सत्य केतु है, सत्य का पताका है, तब तक मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। लेकिन जब वो काल केतु की टोह में लगा रहता है, जब काल केतु को वह निशाना बनाना चाहता है, तो काल केतु को निशाना बनाने में वह पतन का कारण बन जाता है। और राजा थक गए। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता फिरता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उनने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का भेष बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना छोड़कर एक युद्ध से भाग गया था। ये देखो, यही तो जीवन की दुर्दशा है। मनुष्य जाता है कि हम कहीं अच्छे शांति की शरण में जाना चाहता है, संत के शरण में जाना चाहता है, लेकिन शांति अशांति का रूप धारण करके आ गई है। कपटी मुनि ही संत का भेष धारण करके बैठा हुआ है वहां। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त जानकर उसने आसन दिया। फिर तपस्वी कोमल वाणी से बोला। तपस्वी तो कठोर होते हैं, लेकिन उसकी वाणी इतनी कोमल। कहीं कोमल वाणी के पीछे कोई राज तो नहीं छुपा है? कहीं कोमल वाणी की मधुरता में राजा, कहीं कोमल वाणी मीठी छुरी तो नहीं है, जिस मीठी छुरी से राजा को काट देना चाहता है, उनके सारे शुभ कर्मों को काट देना चाहता है? आखिर ये कोमल वाणी क्यों? तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया है। मुझे तब हंसी आती है इस कथा में कि महात्मा को दया आ रही है, और वो भी क्या देखकर आ रही है? इनकी सुंदरता को देखकर, इनकी यौवनता को देखकर दया आ रही है। आखिर इस दया में राज क्या है? क्यों आ रही है दया? ये दया दिखावा तो नहीं है कहीं? बाहर से दया और अंदर से कठोरता। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उनका मंत्री हूं। देखो,
जीवन में पहली बार झूठ बोला तो कपटी मुनि बहुत हर्षित हुए, बोले आप तो आए। क्योंकि जब तक मनुष्य के जीवन में सत्य रहता है तब तक कोई उनको भटका नहीं सकता। लेकिन सत्य से असत्य की ओर जब आदमी गिरता है तो कोई भी उसे भटका तो क्यों, अटका सकता है। ये भवाटवी में भटक गया। जब आप इतने बड़े राजा हो, इतने पुण्यात्मा राजा हो, तो क्या जरूरी था जंगल में शिकार खेलने जाने का? शिकार खेलने से ही तो राजा दशरथ की ये हालत हुई थी। क्या आप नहीं जानते थे? शिकार खेलने से ही बड़े बड़े पुण्यात्मा, विमलात्मा, धर्मात्मा अपने कर्म से नीचे गिर जाते हैं। और शिकार खेलने से गया, शिकार खेलने और भवाटवी में जाकर फंसा तो अंदर जाकर धंसा। कपटी मुनि के शरण में चला गया। यही तो होता है। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आप उन आवई ताही पही ताही तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कैसे कहते हैं, जैसी भवितव्यता होती है, जैसी होनहार होता है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह अपने आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। यह है भटकाव। जीवन में कितना भी धर्म कर लो, कितना भी पुण्य कर लो, लेकिन भटकाव अगर आ गया, अगर कोई भटका तो भवाटवी में जाकर अटका। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसने आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। राजा के मन में अब तक संतों के प्रति प्रेम था, लेकिन राजा ने अभी अपने प्रेम का प्रदर्शन किया। राजा संतों के प्रति आभार व्यक्त करता है और पहचानने में गलती कर दी। कभी भी किसी को पहचानने में आपने गलती की, आग में पैर रखोगे तो जलोगे। वो अपने शत्रु को नहीं पहचान पाया और देखिए क्या होता है आगे।